नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कृषि कानून बनाए गए हैं, इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों में काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। आज के इस वीडियो में कृषि कानून की विस्तृत जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। जानकारी से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति ने 5 जून 2020 को कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 अध्यादेशों को जारी किया। इनमें सबसे पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, जबकि दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020, जबकि तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। दोस्तों, अब मैं आपको नए कृषि कानूनों में किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020। दोस्तों, इस अध्यादेश में किसानों को इस बात की अनुमति दी गई है कि एपीएमसी बाजारों के परिसर के बाहर कृषि उपज का व्यापार किया जा सकता है। यह व्यापार राज्य के भीतर व राज्यों के बीच भी किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकारों को एपीएमसी क्षेत्रों के बाहर किसानों से बाजार फीस, सेस या अन्य प्रभार वसूलने से रोका गया है। दोस्तों, इस अध्यादेश में किसानों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदे वाली बातें भी हैं। सबसे पहला, किसानों का व्यापार। अब किसान अपनी उपज को लेकर एकत्र करने वाली किसी भी जगह पर व्यापार कर सकता है, जैसे फार्म गेट्स, कारखाने के परिसर, वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज आदि। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्यादेश में इसका भी ध्यान रखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा सकता है ताकि किसान अपनी उपज को इंटरनेट के जरिए बेच सके। दोस्तों, इसी में एक और फ़ायदे वाली बात यह है कि इसमें बाजार फीस समाप्त कर दी गई है। इसमें एपीएमसी व्यापार क्षेत्र के बाहर किसान उपज का व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों व इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस या सेस या प्रभार नहीं वसूलेंगी। यानी कि अब किसानों को राज्य सरकार का हंटर छू भी नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब किसान अपनी फसल को लेकर आज़ाद है और वह अब इसे खुले बाजार में कहीं भी बेच सकता है। इससे किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए कमीशन एजेंट और उसके संगठनों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, किसानों को फसल बेचने की आज़ादी और कमीशन एजेंट से छुटकारा दिलाना इस अध्यादेश का उद्देश्य है, जो कि कुछ राजनीतिक संगठनों को हजम नहीं हो रहा है और वही लोग आज कुछ भोले भाले किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कृषि कानून मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश 2020। दोस्तों, इस अध्यादेश में किसान अपने कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले किसान और खरीदार के बीच एक समझौता के जरिए कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। दोस्तों, इसको आसान शब्दों में कहें तो जैसे चिप्स बनाने की कोई कंपनी अब किसान से आलू लेना चाहे तो वह सीधे किसान से समझौता करके आलू ले सकेगा। इसके लिए ना तो किसान को मंडी में जाने की ज़रूरत है और ना ही कंपनी को। तो इस कानून से किसान व व्यापारी दोनों को फ़ायदा होता है। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से एपीएमसी व अन्य बिचौलियों की दखलंदाजी भी खत्म हो जाती है। इससे किसान अपने खुद तय किए गए दामों में अपनी फसल बेचने के लिए आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आप सब समझ सकते हैं कि इस अध्यादेश के माध्यम से किसान अपनी फसल को खेतों पर बेचने की आज़ादी पाता है। इससे उसकी भागदौड़ बच जाती है और व्यापारी भी मंडी के चक्कर लगाने से बच जाता है।
बस यही एक पॉइंट है जो कि कुछ राजनीतिक संगठन नहीं चाहते हैं कि किसान अपनी फसल अपने हिसाब से बिना किसी हस्तक्षेप के बेच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कृषि कानून की। यह है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश में केंद्र सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वह सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में, जैसे अकाल या युद्ध के समय, कुछ खाद्य पदार्थों की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है, जो कि देश में जमाखोरी और आपातकाल जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए संशोधित किया गया है। तो दोस्तों, ये हुई बात किसानों के हितों की। अब आपको आज के समय में किसानों को कैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के कारण भ्रम फैला रही हैं, ये बताता हूं। दोस्तों, 12 दिसंबर 2019 में लोकसभा की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 8वीं रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया। इस कमेटी में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद व नेता शामिल होते हैं। इनमें वे पार्टियां भी हैं जो इस समय किसानों को असमंजस की स्थिति में डाले हुए हैं। इन सभी ने अपनी इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा था कि किसानों को लाभकारी कीमतें मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व आसानी से उपलब्ध होने वाला कुशल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जरूरी है। चूँकि कृषि बाजार लगातार बढ़ रहा है, इसलिए कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटी यानी कि APMC अब इसके लिए नाकाफ़ी साबित हो रहा है। दोस्तों, भारत में कृषि बाजार को मुख्य रूप से APMC द्वारा रेगुलेट किया जाता है। APMC देश में ऐसी संस्था है जो किसानों की उपज को खरीदने का काम करती थी। इससे भ्रष्टाचार के कारक पैदा होते थे। इस कारण किसान या तो कमीशन एजेंट के पास जाते थे या अधिकारी के पास, जो इनसे वसूली करके इनकी फसल को लेते थे। यहाँ व्यापारी, कमीशन एजेंट व अधिकारी अपना संगठन बना लेते थे, जिससे किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य पाने में परेशानी होती थी। APMC अधिकतर छोटे किसानों की पहुँच से बाहर होते हैं और सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुँचने के लिए किसान के पास पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों, आज देश में छोटे व सीमांत किसानों के पास सबसे अधिक लगभग 86% कृषि योग्य भूमि है, जो कि अपनी फसल को बेचने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी में थे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि मंडी के बाहर किसान किराए के ट्रैक्टर को लेकर रात भर लाइन में लगे रहते थे और अपना नंबर आने का इंतज़ार करते रहते थे। दोस्तों, यह काफ़ी पीड़ादायक होता था, जो कि अब इन नए कानूनों के आने से राहत की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेटी की रिपोर्ट का लिंक दिया गया है, जिससे आपको विस्तृत और जानकारी मिल सके। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, कृषि कानूनों पर आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल आइडियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।